हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उसमें कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी यूनिवर्सिटी में मल्टीपल चॉइस पेपर आएंगे। तो आज क्या है, हम लोग पूरी किताब के कुछ सिलेक्टेड मल्टीपल चॉइस पे चर्चा करने वाले हैं जो लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं सर, ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों के में मल्टीपल नहीं भी आएंगे उनके भी ये काम के होने वाले हैं। क्यों काम के होने वाले हैं? क्योंकि एक्चुअल में आपको इनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, बेसिक इंट्रोडक्शन सीखने को मिलेगा, ठीक है सर। तो चलिए टाइम को बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 1 है अपनी इंट्रोडक्शन बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें पुराने जमाने के जितने भी रसायन वैज्ञानिक थे इन सब के बारे में बताया गया था। तो पहला है चरक और सुश्रुत का किस क्षेत्र में विशेष योगदान था। तो चरक सबको पता है, चरक संहिता के बारे में कौन नहीं जानता है। जो भी आयुर्वेद से कनेक्टेड लोग हैं तो इसका क्या है, जितने भी लोग हैं सब चिकित्सा से कनेक्टेड लोग हैं, ये चिकित्सा विज्ञान इसका सही आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। टेलीग्राम पे आप जाएंगे BDKDN BSc सर्च करेंगे, यह PDF आपको कल तक वहां पे मिल जाएगी सर, ठीक है। नागार्जुन का किससे रिलेशन है? तो नागार्जुन का रिलेशन किससे है? रसायन विज्ञान से है। पाटना यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रसायनों के उधर्वपातन में, उधर्वपातन बोले तो मेरे भाई होता है सब्लिमेशन। इंग्लिश में भी बताते चलेंगे क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें हिंदी में नहीं समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? मान लिया भैया मेरे पास बर्फ है, ठीक है, बर्फ पिघलेगी तो क्या बनाएगी? पानी, और पानी पिघलेगा तो क्या बनाएगा? भाप। पानी पिघलेगा नहीं, मतलब पानी जब गर्म होगा तो भाप बनाएगा ना, यानी ठोस से द्रव और द्रव से गैस, ठोस से द्रव और द्रव से गैस बनती है। लेकिन ऐसा कोई जादू हो जाए कि ठोस से द्रव ना बने, सीधे गैस बन जाए। जैसे कपूर को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो कपूर पिघलता नहीं, सीधे भाप बन के उड़ जाता है। ऐसे पदार्थों को कहते हैं उधर्वपातक और इस घटना को कहते हैं उधर्वपातन, बोले तो सब्लिमेशन, ठीक है। टोटल कुछ लोग ये भी कहते हैं सर टोटल हिंदी यहाँ पे मल्टीपल है तो हिंदी में चल जाएंगे सर, ठीक है। बाकी पेपर में आप प्योर हिंदी में ना लिखें तो ज्यादा अच्छा है सर, ठीक है। निम्न में कौन रसों का राजा, खनिजों का राजा मरकरी को कहा जाता है? ये देखिए बिना देखे ही मरकरी पारा यानी Hg से लिखते हैं और इसका नंबर होता है 80, ठीक है भाई। तो इस तरीके की चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। गैसीय धन आयन और ऋण आयन की निश्चित संख्या आपस में मिलकर आयनिक क्रिस्टल बनाने से जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? तो जालक ऊर्जा कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। हमने आपको पढ़ा रखा है सर, ठीक है, कि जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलता है तो एनर्जी क्या कहलाती है? लैटिस एनर्जी। हमने इसके एग्जाम्पल से पूरी प्लेलिस्ट है सिखा रखी है आपको। तो जालक ऊर्जा यानी लैटिस एनर्जी, ठीक है। निम्न में से किसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? तो LiF की होती है, क्योंकि इन लोगों के साइज छोटे हैं, आराम से कनेक्ट हो सकते हैं सर, ठीक है। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? अब आप लोग बता सकते हैं, बताइए भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है? HF में होती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में, ठीक है। किसी ठोस के विलायक में घुलने पर विलायक ऊर्जा हमेशा ज्यादा होगी जालक एनर्जी। विलायक ऊर्जा क्या होती है? सॉल्वेंट एनर्जी। सॉल्वेंट एनर्जी का मान हमेशा ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी से सर, ठीक है। बर्फ के क्रिस्टल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, बता चुके हैं आपको। क्षारीय मृदा धातुओं में जो क्रम पूछ रहा है जल के जुड़ने का, तो आपको पता होना चाहिए भैया ये कुछ होता है क्रम, क्या होता है? बेटा, बेटा के लिए Be, मांगे तो Mg, कार तो Ca, स्कूटर तो स्ट्रांसियम, बाप तो Ba और रो ए तो रेडियम। ये होते हैं भैया सेकंड ग्रुप वाले जो भी लोग होते हैं सर, ठीक है। कौन कौन होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। कैसे याद करोगे? बेटा Be, मांगे Mg, कार तो Ca, स्कूटर तो Sr, बाप तो Ba, रो ए तो Ra सर, ठीक है। तो लिख दिया बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रो ए, यही वाला इसका विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला। ये जल योजन ऊर्जा यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम, ठीक है। हाइड्रोजन बंध सबसे ज्यादा किस में होता है? तो एथेनॉल में होता है, सबको पता है। एथेनॉल मतलब C2H5OH, C2H5OH मतलब एल्कोहल, और किससे? पानी से मिल जाता है, सबको पता है। लोग कहते हैं कि पानी के संग मिलोगे कि सोडे के संग मिलोगे, सुना है? तो आराम से मिल जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होते हैं। अमोनिया अणु की आकृति कैसी होती है? पिरामिडल होती है। ये सब हमने आपको करा रखा है वेस्पर थ्योरी में, अमोनिया और H2O मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रखे हैं भाई, ठीक है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्पेस में अभिविन्यास सेम होता है, ये सही नहीं है। जल में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104 डिग्री 5 मिनट। सारे आपको आते होंगे ज्यादातर विकल्प सर, ठीक है। H2O में H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H 109 डिग्री 28 मिनट से कम क्यों होता है? बता रखा है हमने आपको। वेस्पर थ्योरी में लोन पेयर, बॉन्ड, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, 3 तरीके के रिपल्शन होते हैं सर, ठीक है, आपको पता है तो आप आसानी से इसे देख लेंगे, ठीक भाई।
ये लिखा हुआ एकांकी युग्म मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के प्रतिकर्षण के कारण। ठीक भाई, BF3 तथा NH3 दोनों अणु सह संयोजक हैं, परंतु BF3 अध्रुवीय है, NH3 ध्रुवीय है। क्यों? क्योंकि एक में डाइपोल मोमेंट होता है, एक में डाइपोल मोमेंट नहीं होता, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, इसमें होता है, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं इंग्लिश में सर। ठीक है, सर्वाधिक ऋण विद्युतीय पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा माइनस कौन होता है? तो सबसे ज्यादा माइनस होता है फ्लोरीन। ठीक भाई, ग्रेफाइट के कार्बन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो sp2 होता है। ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बच्चे हमसे जुड़ते हैं, टेलीग्राम पे हम टेलीग्राम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव आए तो लोग हमसे जुड़ रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे, तो लोग नोट्स दिखा रहे थे, तो आप आराम से देखें और पढ़ें सर। ठीक है, निम्न में से कौन अधिकतम बॉन्ड बनाता है? तो अधिकतम बॉन्ड BeCl2 बनाता है सर। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल है तो NO2 पॉजिटिव लीनियर होता है, आकृति लीनियर होती है। प्रतिकर्षण सिद्धांत के अनुसार आपको बता चुके हैं हम, लोन पेयर सबसे मजबूत होता है। लोन पेयर मतलब जो कतई खाली हैं, लोन पेयर सब उनसे बच के रहना चाहिए, सबसे ताकतवर वही होते हैं, किसी के भी दिमाग में कुछ भी भर देते हैं। उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, जो थोड़े खाली हैं थोड़े भरे हुए हैं, तो वो कभी कभी दुखी करेंगे। और जो कतई बॉन्ड पेयर बंधे हुए हैं, हमारे टाइप लोग सुबह आए रात में 11 बजे घर गए, कोई मतलब ही नहीं किसी, तो हमारे टाइप लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, समझ गए आप। NH3 में कोण आपको बता चुके हैं 160 डिग्री होता है। कौन उच्चतम बंध कोटि का? N2 आबंध कोटि, यानी बॉन्ड ऑर्डर हमने आपको निकालना सिखाया था, 1/2 NB माइनस NA बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है भाई, H2O क्या करती? V शेप होती है, सबको पता है। इस तरीके से H2O बनता है कि बीच में आ जाता है भाई एक O, इधर आ जाता है H और इधर भी आ जाता है H। ठीक है, उसके बाद निम्न में किसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है? 2.5 तो NO का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। PCl5 का साइज बताइए? तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणीय डाई पिरामिड या द्विपिरामिडीय। ठीक है, ये सब हम आपको करा चुके हैं, आप वहां से देखें, बस यहां से क्वेश्चंस लें। ठीक, IF7 हमने आपको करवाया है। तो इस तरीके से ये जितने भी हैं, देखिए किसी अणु से किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना, तो इलेक्ट्रॉन को खींचना मतलब इलेक्ट्रॉन को भैया बनाना, इलेक्ट्रॉन को दोस्त बनाना कहलाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, लेकिन उसकी जो पावर होती है वो कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करवा चुके हैं सब। उसके बाद शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है Be यानी बेरिलियम की। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता हुआ क्रम बताइए? तो सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक भाई, इलेक्ट्रॉन आकर्षण, इस तरीके की चीजें आप पढ़ेंगे सर। ठीक है, यहां पे कुछ भी बहुत ज्यादा समझाना वाला नहीं है, क्योंकि हम आपको एक्चुअल में पूरा ये पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले आप क्या करें, हम फिर कह रहे हैं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो जो पूरी देखिए बेसिक्स आपको सीखने पड़ेंगे। सेकंड सेमेस्टर के पेपर अभी आ गए हैं 18 तारीख से, तो वो लोग बेचारे क्या करेंगे? तो उन्हें तो मजबूरी है, डायरेक्ट हमें बताना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले पूरी प्लेलिस्ट देखनी है। BSc फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, केमिस्ट्री की पूरी पढ़ाई है हमने। अगर आप वो 62 वीडियोस देख लेते हैं, इस बात की जिम्मेदारी है, आधे से ज्यादा नहीं बल्कि 90% विकल्प आप खुद लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे कह रहे थे कि नहीं सर हमें विकल्प चाहिए। कोई बात नहीं सर, ये PDF बन गई है, अब थोड़ा सा इंतजार करिए। ठीक है, ये देखिए सब करवाया। अति संयुग्मन प्रभाव को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है भाई, इस तरीके से चीजें हैं। हिंदी में अगर आप कहेंगे तो हम इंग्लिश में भी एक डलवा देंगे सर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको इसे मन लगा के पढ़ना है सर। ठीक है, ये देखिए सारी चीजें आपको दे रखी हैं, और जो दिक्कतें हों उन्हें हमें बताना है, या आप कमेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिलहाल तो ये आंसर के साथ में है, तो कोई टेंशन आपको होगी नहीं, बहुत आराम से आप पढ़ पाएंगे। जिन लोगों के में भी मल्टीपल आ रहे हैं वो इन सबको देख डालें, जिनके नहीं भी आ रहे हैं वो भी इसे पढ़ें, थोड़ा सा टाइम निकाल के देखें बैठ के, और आराम से आप कर पाएंगे सर। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें इसमें लगभग पूरी यूनिट है, अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं, ठीक है सर, लगभग 25 पेजेस की है। इसमें आखिरी में कुछ सवाल भी दे रखे हैं सर, ये देखिए सर। ठीक है, ये देखो भाई, ये एक पासे पर 2, 3 या 4 आने की प्रायिकता क्या है? तो एक पासे पे 2, 3 या 4 कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं। प्रायिकता निकालने का तरीका क्या होता है? जितने नंबर हैं वो और टोटल नंबर नीचे, तो यहाँ पे कितने नंबर? 3 नंबर हैं भाई। ठीक है, ये देखो 3 नंबर हैं, और टोटल पासे में अंक कितने होते हैं? 6, 3 1 कम 3, 3 2 6, 1/2 आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से प्रायिकता निकाली जाती है सर, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को निकालें, एक पासे को 2 बार फेंक दिया जाता है तो 4 आने की प्रायिकता बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन है कुछ। अगर आप कहेंगे तो हम इन सवालों को अलग से लगवा देंगे, ठीक। जैसे log 2 की वैल्यू इतनी है, log 32 की वैल्यू बताओ, क्या करोगे इसमें बताओ। log 32 को हम लोग ऐसे लिख देंगे, मान लिया लिख दिया log 2 की पावर में ले आओ इसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की घात कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 हमेशा आगे आ जाता है log में, तो 5 आगे आ जाएगा। और log 2 की वैल्यू आपको पता है, आप यहाँ पर रख देंगे 0.3010, 5 3 15 यानी 1.5, ये वाला आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है भाई। तो उसके बाद log 0 10 पे कितना मान होता है, माइनस इनफाइनाइट होता है, डायरेक्ट ही याद करना है। log xy हमने आपको बता रखा था कि जब गुणे में चीजें चल रही होती तो प्लस में लगा देते हैं, log x प्लस log y आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है भाई। तो काम आसान है, उतना भी कठिन नहीं है अगर आप आराम से देखेंगे। खास करके जो बायोलॉजी वाले लोग हैं, अगर उन्हें दिक्कत हो भी रही है तो चिल करो यार, चिल करने का मतलब छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, जैसे ये दे रखा है, बहुत सारी चीजें हैं। sec x tan x का मान कितना होता है तो डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा, sec x होता है, ठीक है। 2 sin x cos x का कितना होता है तो2 sin 2x हो जाता है, यहाँ पे दिखाते हैं। फिलहाल तो जो मैथ वाले बच्चे हैं वो आराम से इसकी कैलकुलेशन कर ही लेंगे, ठीक है। क्या हो जाता है, sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x, तो ये पूरा क्या बन जाएगा sin 2x, और sin a का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का, सॉरी sin a का डिफरेंशिएशन क्या cos x, तो कितना sin 2x का cos x हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक भाई। डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, इंटीग्रेशन इसका प्लस में होता है, ठीक भाई। तो इस तरीके से इसमें पूरी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे बढ़ा दी जाएगी, आराम से आप देखें। x + 2y + 3 रेखा का ढाल क्या होगा, ढाल मतलब क्या होता है, ढाल मतलब होता है tan थीटा के तरीके देखा जाए, ठीक है। y बराबर mx + c की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे निकालेंगे ढाल, ले स्लोप निकालना सिखा देते हैं आपको। क्या करना है, बस इतना करना है, ये 2x लिखा है, 2y लिखा है, +3 लिखा हुआ है, y को एक साइड रहने दो, तो 2y बराबर आएगा -x - 3, ठीक है। अब 2 को नीचे भेज देंगे तो y बराबर आएगा -1/2x -3, बस इतना सा है। जो x के संग में आता है वही ढाल यानी स्लोप कहलाता है। x के संग में कितना है, -1/2, तो -1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काफी सारी चीजें हमने आपको प्लेलिस्ट में कराई भी हैं, ठीक। x की पावर 0 का समाकलन क्या होता है, x होता है। तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको हमने करा रखी हैं, बाकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड इसी में लगा रखी है हमने। कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो सभी हैं इसमें से। हमने आपको तुक्का लगाने की टेक्निक भी बताई थी कि अगर किसी में उपयुक्त सभी आता है तो वही सही आंसर होता है। OCR, OMR, लाइट, पेन, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी है इसमें। सारी चीजें बता चुके हैं। निम्न में से कौन सा अंतःवायु इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर नहीं है, क्योंकि प्रिंटर से हमें आउटपुट प्रिंट मिलता है, ना कि इनपुट, ठीक है सर। कौन आउटपुट यूनिट है, तो कौन आउटपुट यूनिट, सभी हैं इसमें से जितनी भी हैं। वीडियो का नाम क्या है, मॉनिटर भी कहते हैं या विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। तो इन्हें आप देखें सर, ठीक है, सुकून से इन्हें बैठ के पढ़ें। और बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए हेल्पफुल चीजें लाते रहते हैं। पहली बार अगर आए हो भाई तो प्लेलिस्ट पूरी बना दी है हमने बहुत कायदे से, ठीक। अब ये वो चीजें हैं जो बच्चे कहते रहते हैं, छूटी झाटी कराते रहते हैं। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।